हेलो भाइयों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। सो दिस इज़ आर एक्सेस 125 और अभी भाई शाम के भाई 4 या 4:30 कुछ बज रहे हैं। तो भाई कल एक कमेंट्स आया भाई वीडियो के अंदर, एक भाई हमारे पूछ रहे थे भाई कि आपकी एक्सेस माइलेज कितनी देती है। भाई काफ़ी लगातार ही पूछ रहे थे भाई, लगभग नहीं 3 या 4 दिनों से। तो मैंने सोचा भाई आज बता ही क्यों ना दूँ भाई को कि व्हाट काइंड ऑफ माइलेज माई एक्सेस प्रोवाइड आफ्टर 3 ईयर्स। तो अगर किलोमीटर्स की बात करें भाई, तो किलोमीटर चल चुकी है भाई ये लगभग 60,000, जो कि अगर एग्जैक्ट बताऊँ, एग्जैक्ट फिगर की हम बात करें तो 58,081 किलोमीटर कुछ चल चुकी है। और इतने किलोमीटर चलाने के बाद तो ऑब्वियसली भाई काफ़ी प्रोस एंड कॉन्स भी है इसके, जिसके बारे में भाई मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ वीडियोस में, आप चेक कर सकते हैं। बट जो मेन आज पॉइंट है भाई कि जो मेन आज क्वेश्चन है कि माइलेज कितनी देती है, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। थोड़ी भाई जल्दी बताऊँगा क्योंकि अभी सूरज जाने वाला है और सर्दियों का टाइम दिसंबर की आज भाई 20 तारीख है और कभी भी सूरज आ सकता है और रोशनी कम आ सकती है। भाई सैमसंग के फ़ोन थोड़े ढीले से हैं भाई कैमरा के मामले में। ये जो ट्रक हैं और ये जो टेम्पर जैसे भाई आते हैं ना, जितने भी आपको लाइन वाइज दिख रहे हैं, ये सब तो खाते हैं भाई तेल। तो इनमें तो पूछें भाई अगर हम की तेल कितनी खाती हैं तो ऑब्वियसली भाई पता लग जाता है कि काफ़ी मोटी फर्म बैठती होगी भाई इसमें जो इतना तेल खर्चने में मतलब योग्य है। बट अगर बात करें इसकी भाई, तो ये डेली लाइफ में यूज़ होने वाली व्हीकल्स है, मतलब ये उतना ज़्यादा मतलब तेल खाते नहीं, क्योंकि एक तो कम सीसी के होते हैं भाई, जैसे कि 125 सीसी की है और वो होते हैं भाई 3,000 4,000 4,000 सीसी के। तो ऑब्वियसली वही वो ज़्यादा खाएंगे और मेनली उनमें टोर्क यूज़ किया जाता है। जिन कार्स में टोर्क होता है ना भाई, उनमें ज़्यादा पेट्रोल लगता है। जैसे कि अगर इसको हम चढ़ाई में स्टिफ में चढ़ाएं तो इसमें ज़्यादा टोर्क लगेगा और ज़्यादा फ्यूल ये कंज्यूम करेगी। तो ये आता है भाई 2022 का मॉडल, ये 2022 मॉडल है जो कि पेट्रोल में आता है भाई ऑब्वियसली। ये था भाई उस टाइम पे लिया गया भाई 1 लाख कुछ का, या फिर 95 तक लिया था, एग्जैक्ट फिगर से याद नहीं है, बट 1 लाख के अंडर ही कुछ मिल गया था भाई ये। और ये था भाई स्पेशल एडिशन मॉडल, जिसके की लुक्स आप आज भी देख सकते हो कि किलर है भाई। जो नई वाली आती है ना, नई वाली से किसी हद तक मुझे ज़्यादा अच्छी इसकी लगती है भाई, क्योंकि थोड़ी न्यूट्रल सी लगती है। तो अभी करते हैं भाई कि कितनी माइलेज देती है भाई हमारी ये, जिसको हम छोटा कहता हूँ भाई से प्यार से मैं। तो हमारा ये लिटिल बीस्ट भाई कितनी सी माइलेज दे देता है। तो अगर आप चला रहे हो भाई ऐसे एरियाज़ में, हिली एरियाज़ में, तो भाई भूल जाओ भाई माइलेज नाम की कोई चीज़ भी होती है, क्योंकि ये इतना तेल खाती है ना भाई। कम से कम भी मुझे फील होता है भाई कि 30-35 की एवरेज देती है भाई इन एरियाज़ में जो स्टिफ सी चढ़ाई होती है ना, और जैसे मतलब एकदम से चढ़ाई एकदम से आ जाती है फिर एकदम से नीचे आ जाती है, वैसे वैसे एरियाज़ में 30-35 की मुझे फील होता है भाई। एग्जैक्ट कैलकुलेशन के मामले में भी नहीं चलेंगे, बट प्रैक्टिकलिटी पे जो मतलब प्रैक्टिकल चीज़ें होती हैं ना, उन पर मैं ज़्यादा बिलीव करता हूँ। ऐसे मतलब वो जो एक्चुअल में जो माइलेज टेस्ट करते हैं ना भाई, वो मतलब डिपेंड करता है रोड की कंडीशन के ऊपर, रोड कैसे हैं भाई, हर जगह सेम रोड नहीं होते। मैं ओवरऑल सबका कॉम्प्रेस करके बोल रहा हूँ भाई कि अगर आपके ऐसे ऐसे रोड है भाई जहाँ इतनी कुछ चढ़ाई है, कुछ ऐसी चढ़ाई है भाई फ़ोन में इतनी नोटिस नहीं होती, तो आपको यहाँ इन चढ़ाइयों में भाई कम से कम भी ये मैक्स टू मैक्स दे सकती है भाई 40। उससे ज़्यादा तो भाई ये मतलब आप भूल जाओ भाई, आपको देगी भी। एंड अगर आप थोड़े आते हो प्लेन एरियाज में, जैसे कि नीचे अगर आप हाईवेज एंड ऑल में जाते हो भाई, या फिर नॉर्मल सिटी रोड्स में जाते हो, तो वहाँ बार बार ब्रेकिंग होती है। और हाईवेज़ में तो मतलब चलो प्लेन होता है। तो ये 3 साल पुरानी एक्सेस की बात कर रहा हूँ मैं। मुझे ये मैंने एक्चुअली मेज़र कर रखी थी भाई हाईवे में। तो हाईवे में भाई इसने मुझे दी थी कितनी, मतलब सोचो भाई कितनी होगी। मैं पहले बाद में बताऊँगा भाई, आप कमेंट सेक्शन में गैस कर लो भाई, एक बार कर लिया भाई गैस तो थी भाई मतलब हंसी भी आ रही कि क्या आ रही, मतलब क्या बताऊँ भाई, कैसे बताऊँ। इसने मतलब कुल 55 या 56 तक की दी थी भाई उस टाइम पर, मतलब विच इज़ मतलब कहें तो नॉट बैड। E20 फ्यूल इसमें भरेगा भाई। ये E20 कंप्लाइंट इंजन नहीं है भाई, ये नॉर्मल वाला इंजन है भाई। इसके बाद आने लगे थे भाई E20 की जो यूनिट थी ना, इसके बाद आई थी। तो E20 वाला मॉडल भी नहीं है भाई ये। तो अब पता नहीं भाई, अब उतनी दे रहा भाई ये, मेरे ख्याल से E20 का ही फ़र्क है। जितने भी व्हीकल्स में आ रहा है ना माइलेज ड्रॉप हो रही है 3 या 4% की, 3 या 4 किलोमीटर्स का मेरे ख्याल से गैप आ रहा है, क्योंकि 60 एंड 62 तक तो नॉर्मल एक्सेस दे सकती थी भाई माइलेज। बट पता नहीं भाई अब कम आ रहा है, तो अब किसको बोलें भाई किसको नहीं बोलें। और ड्राइविंग भी मतलब ड्राइविंग अगर आप देखें तो इतनी कुछ हार्श नहीं है भाई मेरी। आई ड्राइव माई व्हीकल भाई वेरी स्लो एंड वेरी केयरफुली।
जिसकी वजह से भाई इतनी अच्छी आप मेंटेनेंस भी देख सकते हो भाई इसकी, तभी इतनी अच्छे से मेंटेन कर रखी है। इवन टायर्स को मैं धोता हूँ भाई इसके। तो वही है भाई कि अब पता नहीं अब उतनी देती है, बट मैं भी परेशान था भाई माइलेज से इसकी ना। और आज भी हूँ कि फुल टंकी अभी भाई कम से कम भी हफ्ते भर पहले करवाई थी भाई फुल टंकी इसकी, और देख लो भाई 3 डंडे बच रखे हैं, चला भी कुछ नहीं भाई मैं। तो यही है भाई, ये छोटी मोटी दिक्कतें तो इसके साथ आ जाती हैं, बट चलाने वाइज जो मज़ा आना भाई इसमें, वो इस सेकंड में आई डोंट थिंक सो भाई कि कोई दे पा रहा है। कोई भी नहीं दे पा रहा भाई। एक्टिवा चला रखी भाई मैंने, वो भी कितनी बकवास ही चलती है, कोई मज़ा नहीं है भाई इनमें। इन एरियाज़ की बात कर रहा था भाई मैं, जो एरियाज़ होते हैं ना भाई, ये मतलब स्टेप से, इनमें माइलेज काफ़ी कम से आती है भाई। और बाकी देखते हैं भाई कि आने वाले टाइम पर भी ये माइलेज ड्रॉप होता है फिर इतना रहता है। फिलहाल तो इतना है भाई 30-35 तक का, मतलब हम मिनिमम कह सकते हैं कि 30-35 तक देती है भाई ऐसे रोड्स पर हिमाचल में। बाकी भाई जिस भाई ने पूछ रखा था भाई मुझसे, तो क्या पता भाई उनके जो नई वाली आई है भाई, ये तो चलो ज़्यादा दे देती है भाई इधर इस रोड्स में। एक्चुअली 2 है भाई मेरे पास, नई वाली और पुरानी वाली। एक T20 कंप्लाइंट है और दूसरी ये वाली है भाई पुरानी वाली। बाकी इससे बेस्ट मुझे लगता कुछ नहीं है भाई, क्योंकि तभी दो ले रखी हैं भाई, ये नई वाली भी 2025 वाली भी, एंड दिस भाई ये तो है ही भाई। बट बाकी इसकी माइलेज की बात करें तो ये कुछ ज़्यादा ही देती है भाई इससे। किसी नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफ में बात करूँगा भाई इसकी माइलेज के बारे में, क्योंकि रात दिन का ही अंतर आ जाता है भाई दोनों। क्योंकि ये तो देती है भाई कम से कम भी, छोटी वाली जो छोटी वाली बोलता हूँ भाई से ऐसे, ये थोड़ा भाई यहाँ कचरा वचरा हो रखा है, बट ये वाली देती है भाई कम से कम भी, मतलब ज़्यादा मैक्स टू मैक्स अगर देखा जाए भाई, अगर मैक्स जितनी गई है भाई, तो मैंने जो निकाली भाई माइलेज इसकी मैक्स निकाली है 45 या फिर 46 या फिर 50 तक रख लो भाई मैक्स टू मैक्स। उसके ऊपर ये अभी तक नहीं किया भाई, तो आई डोंट थिंक सो भाई कि इसके ऊपर जाएगी भी ये। और चलो देखते हैं, मतलब कि इन केस, मतलब इन फ्यूचर, यहाँ पूरी रिफ्लेक्शन तो दिख रही है देखो मिरर सा, बट इन फ्यूचर देखते हैं भाई कि अगर जा पाती है भाई ये, कभी मैं बताऊंगा भैया आपको। जब तक ये E20 है ना भाई, आई डोंट थिंक की जा सकती है। E20 ने इतना बेड़ा गर्क कर रखा है भाई इंजन्स का, जितना भी बोल लो भाई कि मतलब कुछ नहीं हो रहा, ये इथेनॉल है भाई, 20% इथेनॉल मिल रखा है भाई इसमें, गन्ने का जूस जो भी बोलते हैं भाई ये, इससे आपके इंजन को कोई हार्म नहीं होगा। इतनी प्रॉब्लम्स आती ना भाई, इतने जंग लगने के केसेस आ रहे हैं, और इतने माइलेज ड्रॉप, पिकअप ड्रॉप एंड परफॉर्मेंस ड्रॉप, सब चीज़ें हो रही हैं भाई इससे। इन एक्चुअल रियलिटी है भाई ये, बट उन चीज़ों पर कोई मुद्दों पर कोई आवाज़ नहीं उठा रहा भाई, क्योंकि जो उठाता है भाई उन्हें दबाने के लिए सरकार बैठी है। क्या कहें भाई, बाकी तो हम छोटे छोटे, मतलब छोटे बंदों की आवाज़ें कोई नहीं सुनता भाई। इसके लिए चाहिए भाई अच्छा सा बैकग्राउंड। अगर आप कोई केस लड़ रहे हो तब जाकर आपकी बात सुनी जाएगी, वरना नहीं सुनी जाएगी। ये रियलिटी है भाई इस देश की, जो कि हमेशा से चली आ रही है। अब ये, मतलब मेरे ख्याल से भाई ये स्कूटी अच्छी माइलेज देती है, बट ये जो है ना भाई सरकार ने कर रखा है, इस सरकार की वजह से भाई इतनी गंदी माइलेज ड्रॉप हुई ना भाई इसकी एकदम से। ये ना हो कि भैया ऐसी भी बात नहीं है भाई कि मतलब मैं 60,000 चलाने के बाद मतलब मुझे फील हो रहा हो या फिर वैसा हो रहा हो। मतलब ये, मतलब जब E20 नहीं आया था ना भाई, तब भी लगभग 50 तक चल चुकी थी भाई ये, 50,000 तक। उसके बाद थोड़ी 1 साल में कम चली है भाई ये। तो 10,000 चलने, मतलब 50,000 में भी, मतलब सोचो कितना बड़ा अमाउंट होता है भाई एक स्कूटी के लिए। तो स्कूटी नखरे दिखाना चालू कर देती है भाई 50,000 में, बट फिर भी नहीं किया इसने, क्योंकि तब तक इथेनॉल 20% नहीं आता था, तब तक आपका आता था 10%। 10% में भाई खुश था मैं, और ये भी खुश थी भाई। तभी अच्छी माइलेज और अच्छा पिकअप एंड अच्छी आवाज़ देती थी मुझे। आवाज़ में भी इतना मतलब इतना बेड़ा गर्क हो गया। चलो इसके बारे में कभी ब्रीफली बात करेंगे, बट अभी मेरा, मतलब मैं थोड़ा भर रखा हूँ भाई, मैं ज़्यादा बोलूँगा तो थोड़ा फिर बात भी हो जाता है। तो बस भाई आज की वीडियो में इतना था। आई होप भाई, जो भी कमेंट सेक्शन में भाई लोग पूछ रहे थे कि क्या है इसकी माइलेज, तो आपको आंसर मिल चुका होगा। तो बाय बाय भाई। अगर आपको कुछ और जानकारी चाहिए हो भाई 3 साल पुरानी एक्सेस के बारे में, जो कि 60,000 चल चुकी है, तो आप मुझे बता सकते हैं। कमेंट सेक्शन इज़ ऑल योर्स। तब तक के लिए बाय बाय।